वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई बोर्ड ने अप्रेंटिस 2020 के नाम से नई वैकेंसी जारी की है। इसे वैकेंसी बोलना नहीं चाहिए, नया नोटिफिकेशन ही बोलेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं पक्ष और विपक्ष में सीधा अपनी राय दे दूं। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं चीज़ों को एनालाइज कीजिए और सही दृष्टिकोण से सोचिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि एग्ज़ाम आपको देना है या नहीं। कुल मिलाकर के मुझे जो इसमें नज़र आता है उस पर मैं अपना विचार लास्ट में दूंगा। ये अप्रेंटिस क्या है, क्यों निकाला गया, इसका मकसद क्या है? तो भारत सरकार के स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत जो डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जिसमें स्टूडेंट को स्टाइपेंड भी मिलता है, गवर्नमेंट भी उसे चलाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देती है, मदद करती है, तो एसबीआई को भी वो दे रही है और एसबीआई ने ये प्रोग्राम चला दिया है। आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा कि पढ़ने के साथ साथ 15,000 का एक तरह से स्टाइपेंड मिलेगा फर्स्ट ईयर, 16,500 रुपीज सेकेंड ईयर और 19,000 थर्ड ईयर। तो ये अट्रैक्टिव है, ऊपरी तौर पर लगता है और एसबीआई का है। ये जॉब नहीं है, ये स्किल इंडिया जो भारत सरकार का प्रोग्राम है उसके तहत ये जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो फिर आपके लिए कैसे फायदेमंद है? क्या आपको एग्जाम देना चाहिए? क्या ये स्टाइपेंड वाला ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए? तो मैं कहता हूं थोड़ा सोचिए। एक एंट्रेंस होगा, डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं हो रहा, एक एंट्रेंस होगा, उसमें 8,500 स्टूडेंट्स पास करेंगे और तब उनको 3 इयर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा और ये स्टाइपेंड भी मिलेंगे। और उसके बाद फिर जाइए, जॉब ढूंढिए। JAIIB और CAIIB जो बैंक का इंटरनल एग्जाम होता है उसमें आप एलिजिबल होंगे। बस मैं ये कहता हूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सोचिए। ग्रेजुएट होना चाहिए, 20 से 28 इयर्स का उसका एज होना चाहिए। यही क्राइटेरिया क्या क्लरिकल के लिए नहीं है? बताइए, एसबीआई में क्लर्क बनने के लिए क्या यही क्राइटेरिया नहीं है? क्या उसमें भी ऐसा ही एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता? तो मुझे यह बताइए कि एक सिंपल ग्रेजुएट एसबीआई क्लर्क बन सकता है, तो 3 इयर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद वो स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क क्यों नहीं बन सकता? एसबीआई ने उसको जॉब देने का ऑफर क्यों नहीं दिया? ये क्यों कह दिया कि उसके बाद जाइए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ट्रेन हमने कर दिया, जॉब आप ढूंढिए? व्हाई? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाते हैं, उनका ये प्रोफेशन है, उनको फायदा है। गवर्नमेंट से उस प्रोग्राम को चलाने के लिए उनको फंड मिलते हैं। इसी लोभ से एसबीआई ने भी ऐसा कर दिया। ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से ऐड मिलेगा और वो जो 15,000 या 16,500 या 19,000 जो स्टाइपेंड के रूप में देंगे, इसके अलावा कोई और भी अलाउंस नहीं मिलेगा। सोचिए जरा, एक क्लर्क बैंक में काम करने वाला जितना क्वालिफिकेशन रखता है, जिस तरह से वो क्वालिफाई किया है, उतनी ही क्षमता रखने वाला, उसी तरह से एग्जाम पास करके आने वाला, उससे ज्यादा जो कि ट्रेनिंग ले रहा है, कैपेबल व्यक्ति वहीं साथ में काम कर रहा है, जिसको आधी सैलरी भी नहीं मिल रही, वो परमानेंट भी नहीं है, उसके बाद वो कहां जाएगा मालूम नहीं है। यह न्याय है कि नहीं? ये मजाक है कि नहीं स्टूडेंट के साथ में? ये बताइए। अरे उतनी मेहनत में बैंक का ही क्लरिकल एग्जाम का जॉब नहीं ले लेंगे? एग्जाम पास करके बैंक पीओ नहीं बन जाएंगे? किसी भी बैंक में हम जॉब नहीं कर सकते क्या? ये स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट क्वेश्चन है कि नहीं?
मेरा स्टूडेंट जिसे मैं पढ़ाता हूं उसको इस तरह के एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है। और ये स्टूडेंट के साथ मजाक है जो एसबीआई ने निकाला। अरे इस स्किल इंडिया प्रोग्राम को अपने पक्ष में, स्टूडेंट के पक्ष में मोड़ लेना चाहिए था। उसको ट्रेन करने का, चूंकि गवर्नमेंट फंडिंग हो रहा है तो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद भी एक एग्जाम ले लीजिए 3 इयर्स के बाद और उन्हें परमानेंट करने की गारंटी दीजिए। आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाला स्किल्ड युवा मिलेगा, काम करने वाला। इतना अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता था जिसको एसबीआई ने जस्ट अपने पक्ष में निहित स्वार्थों के लिए मोड़ दिया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं निहित स्वार्थ? क्योंकि बैंक में काम करने वाला स्टाफ जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो तो 8 घंटे जाता है, काम करके आ जाता है। ऑफिसर्स को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, पर ये तो नौकर मिल गया। सबों का जॉब प्रोफाइल जो डिफाइन है वो होता है, इसका कुछ भी डिफाइन नहीं है। ट्रेनीज के नाम पर, सारे काम सीखने हैं के नाम पर सारे काम करने पड़ेंगे, देर तक काम करने पड़ेंगे। बंधुआ मजदूर समझ लिया है क्या एसबीआई ने? बुला लो, रात में देर तक काम कराते रहो और ओनली 15,000, 3 इयर्स, जीवन का ये बहुमूल्य समय, जबकि उसको अपने कैरियर का निर्माण करना है, वो आपके यहां जाकर के अपना शोषण करवाए। मेरी दृष्टि में कोई भी स्वाभिमानी युवा, मेरा स्वाभिमानी स्टूडेंट इस अप्रेंटिस को ज्वाइन नहीं करेगा। अरे स्वाभिमान नहीं रहा तो क्या रहा? ये तो अपनी क्षमता पर ही सवाल है। एसबीआई को जब अपने ट्रेनीज पर, अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं है, भरोसा होता तो 3 साल ट्रेनिंग करवाने के बाद उसको बहुमूल्य एम्प्लॉय समझ करके, धरोहर समझ करके अपने पास रख लेती। ये दिमाग कहां चला गया एसबीआई का, बोर्ड का? लगता है किसी सिरफिरे ने ये नियम बनाया है, नहीं तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो छोड़ नहीं सकता था। अच्छे कैपेबल युवा नहीं जाएंगे इसमें तो बताइए कैसे लोग जाएंगे, कैसा स्टाफ आएगा? कोई भी स्वाभिमानी स्टूडेंट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं करेगा, तो जो दूसरे दर्जे के स्टूडेंट जाएंगे, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, मजबूरी में जा रहे हैं, उसका स्किल डेवलप करके ऐसा कौन सा स्किल्ड मैन आप पैदा कर लेंगे? बताइए मकसद क्या है आपके इस पूरे प्रोग्राम का? मकसद क्या है? जो कैपेबल हैं, योगदान दे सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करना था ना, ये बोल करके कि हम आपको देंगे जॉब, और देना चाहिए था। जब कैपेबल लोग आते, सक्षम लोग आते और उन्हें 3 इयर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप देते, आगे अगर परमानेंट जॉब का सवाल होता तो स्टूडेंट्स बर्दाश्त भी कर सकते थे कि ठीक है, कितनी भी देर काम करना पड़ा, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं और हमें भी फायदा होगा, बैंक को भी फायदा होगा। कुल मिलाकर के मैं ये कहता हूं कि बेवजह का इस चक्कर में पड़ना नहीं है। भारत के युवाओं के साथ एसबीआई ने मजाक करने का प्रयास किया है। किसी भी स्वाभिमानी युवा को इस अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। वो कैपेबल हैं, जिंदगी तो एक ही है, इसी जीवन में सब कुछ पाना है, तो उसे क्यों बर्बाद कर दें इस बेकार के अप्रेंटिस प्रोग्राम को लेकर के? आप सक्षम हैं, 3 से 4 महीने बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, बैंक पीओ का जॉब मिलेगा आपको। आप वो जॉब क्यों नहीं करेंगे? अरे करना ही होगा तो 9 मंथ्स एमबीए कोर्स वाला जो बैंक पीओ की वैकेंसी आती है, प्राइवेट सेक्टर में भी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कॉर्पोरेशन बैंक का, वो क्यों नहीं करेंगे? जिसमें 9 मंथ्स के कोर्स का पूरा पैसा बैंक देती है और उसके बाद वो परमानेंट भी करती है। और यही सही तरीका भी है। ये तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम होता है वो तो इससे फार बेटर है।
क्योंकि वो प्राय उसे अपने यहां एम्प्लॉय रखते भी हैं। 1 ईयर एग्जीक्यूटिव के रूप में ट्रेन करने के बाद अपने यहां ऑफिसर बनाते हैं, और आप 3 इयर्स का हर तरह का ट्रेनिंग देने के बाद उसको क्लर्क तक नहीं बना सकते। ये स्टूडेंट के साथ मजाक है, और इस अप्रेंटिस प्रोग्राम का बायकॉट करके आपको इसका जवाब देना चाहिए। ऑल द बेस्ट।